राजधानी रायपुर के कलेक्टर परिसर में यह अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र रहा है। भरपेट भोजन मिल सके, इसके लिए सरकार ने इस योजना को धरातल पर लाया था, लेकिन उसकी असली तस्वीर दिखाना चाहूंगा। कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है, बदहाल स्थिति में है, ताला लगा हुआ है। तस्वीरें आपने देखा होगा, प्रभाव पड़ा है। तो उन्हीं लोग आते हैं, आज भी पूछते, लेकिन बंद पड़ा 3 साल से। सामान उड़े में इधर उधर के सरकारी दस्तावेज तरीके से जो सरकार की जो योजना थी, इस योजना धरातल पर उसकी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के कलेक्टर परिसर में, और कलेक्टर परिसर में आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरें में जन जो कि यह अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र रहा। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह, जो कि जब भाजपा की सरकार रही 2004 में, तो यह योजना छत्तीसगढ़ में चालू किया गया था कि जो दैनिक भोगी श्रमिक हैं उन्हें भरपेट भोजन मिल सके, जो कामकाज दूर दराज से जो ग्रामीण आते हैं उन्हें भरपेट भोजन मिल सके और सस्ते और कम दर में मिल सके, 5 रुपए की दर में जो कि भरपेट भोजन मिल सके। इसके लिए सरकार ने इस योजना को धरातल पर लाया था, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है। और उसके बाद जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, भूपेश बघेल की सरकार आई थी, तो यह दाल भात केंद्र पूरी तरीके से प्रभावित हुआ था। और पूरी तरीके से अगर माना जाए तो प्रदेश में जो दाल भात केंद्र है वो बंद हो चुके थे। उसके बाद जैसे ही फिर से सत्ता में भाजपा सरकार की वापसी हुई और विष्णुदेव साय सरकार ने विश्वकर्मा दिवस जो कि जयंती के दिन में 2024 में इस योजना को फिर से चालू करने की पहल की गई और घोषणा की। तो हर जिला में इस श्रमिक मन के लिए 5 रुपया में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र की स्थापना हुई, एकर मैं घोषणा करत हूँ। ये तस्वीरें हैं रायपुर कलेक्टोरेट परिसर स्थित अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र की, जहां कभी गरीबों और मजदूरों की भूख मिटाने के लिए सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन आज यही केंद्र बदहाल नजर आ रहा है। दरवाजे पर ताला लटका है और परिसर के अंदर गंदगी पसरी हुई है। जिस जगह पर जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार होना चाहिए, वहां अब अव्यवस्था और उपेक्षा का आलम दिखाई दे रहा है। और जो दूर दराज से जो ग्रामीण होते हैं उन्हें भरपेट भोजन मिल सके, इसके लिए भरकस प्रयास किया गया, लेकिन उसकी एक तस्वीर राजधानी रायपुर में इस वक्त कलेक्टर परिसर में हम मौजूद हैं, और वो जो दाल भात केंद्र है वो बंद है, ताला लगा हुआ है, ताला जड़ा हुआ है। और जो दैनिक भोगी श्रमिक है, जो दूर दराज से जो ग्रामीण आते हैं, उनके लिए सस्ता भोजन मिल सके, भरपेट भोजन मिल सके, इसके लिए सरकार ने हालांकि योजना बनाई थी, लेकिन धरातल पर उसकी हकीकत कुछ और है। और यह कलेक्टर परिसर की तस्वीर है, जहां पर लोगों का आना जाना हर दिन लगा रहता है, और यहाँ कोर्ट परिसर है जहां पर लोगों का आना जाना हर दिन लगा रहता है। ऐसे में जो सस्ते दर पर जो भरपेट भोजन मिल सके, वो योजना धरातल पर उसकी असली तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मेरे यह दाल भात केंद्र में सरकारी दस्तावेज हैं, और जो कि बात की जाए तो कचरे में तब्दील हो चुका है, और यह दस्तावेज हैं जो दाल भात केंद्र में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ कि तस्वीरों में राशन कार्ड से लेकर के जो सरकारी कामकाज के दस्तावेज कूड़े कचरे की तरह यहाँ पर भरे हुए हैं। इसका मतलब ये सोचिएगा कि सरकार एक तरफ जिस तरीके से गरीबों के हित के लिए और जरूरतमंदों के हित के लिए बात करती है, तो वही दाल भात केंद्र आज कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है, बदहाल स्थिति में है, ताला लगा हुआ है। तस्वीरें आपने देखा होगा। कलेक्टोरेट में रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रमिक अपने जरूरी काम से पहुंचते हैं। इनमें कई लोग ऐसे होते हैं जो दूर दराज के इलाकों से सुबह ही घर से निकलकर आते हैं। ऐसे में सस्ते भोजन की उम्मीद उन्हें दाल भात केंद्र तक खींच लाती है, लेकिन केंद्र बंद मिलने के बाद इन लोगों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो जाती है। आइए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, ये बताइएगा कि ये दाल भात केंद्र कब से बंद है यहाँ पे, और आपका नाम क्या है? 3 साल से। अच्छा, क्यों बंद हुआ कि इसकी जानकारी है क्या? क्वालिटी सही नहीं थी। क्वालिटी सही नहीं थी। इसके बंद होने से कितना प्रभाव पड़ा है एक गरीब को, दैनिक भोगी जो वेतन में जो दूर दराज से जो आए मतलब जो ग्रामीण है, उनके लिए कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत ज्यादा, बहुत प्रभाव पड़ा है। तो उन्हीं लोग आते हैं, आज भी पूछते, लेकिन बंद पड़ा 3 साल से। सामान को रख दी हैं। अब ये क्या बने, पिंक बाथरूम बन रहेगा ना। गाँव वाले आते हैं, अब उन लोगों को तो क्या नाश्ते में पेट भरता नहीं, उनको तो क्या है, खाना चाहिए। अब उनको खाना भी क्वालिटी खराब था और कुछ भी खिला देती थी, इसलिए वैसे बंद हो गया। और लॉकडाउन सरकार की योजना थी कि भरपेट भोजन मिल सके, ग्रामीणों को मिल सके, लेकिन सरकार आज यहाँ ताला लगा हुआ है, और यहाँ पर जो कि दस्तावेज देख पा रहा हूँ मैं, कचरे में तब्दील हो चुका है, जो बदहाल स्थिति में है। पिंक बाथरूम बदलने गए। अच्छा, आधा बहुत ज्यादा भरा हुआ था, आधा को निकाले हैं, आधा और बचा है।
अच्छा, ये जो दस्तावेज जो है बहुत ज्यादा भरे हुए थे, सब ऑफिस को है, किनका है ये एडीएम उडीएम इधर उधर के सब। अच्छा, सरकारी दस्तावेज। हाँ। अब ये क्या है, पिंग ये पूरा खाली होगा। सवाल ये है कि जिस योजना का मकसद जरूरतमंदों को राहत देना है, अगर उसी योजना का केंद्र बंद पड़ा रहे तो आखिर इसका लाभ किसे मिल रहा है? एक तरफ दाल भात केंद्रों को लेकर योजना के विस्तार और दोबारा संचालन की बातें सामने आती हैं, तो दूसरी तरफ राजधानी के कलेक्टोरेट परिसर में मौजूद केंद्र की जमीनी तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े कर। बाथरूम देखिए, साफ तौर पर कहना है कि आज भी लोग आते हैं और वे पूछते हैं कि यहाँ पर जो दाल भात केंद्र था, ये जो पहले चालू हुआ करता था, यहाँ पर भरपेट भोजन मिलता था, वे आज ताला लगा हुआ है। दस्तावेज यहाँ पर भरे हुए हैं, सरकारी दस्तावेज हैं। मैं तस्वीरों में देख पा रहा था कि जिस तरीके से बदहाल वाली स्थिति में है। सरकार की योजना थी, जो मैं बार बार इस बात को लेकर के बता रहा हूँ कि जो भरपेट भोजन मिल सके, दूर दराज से जो आए ग्रामीण हैं उसे भरपेट भोजन मिल सके, क्योंकि दैनिक भोगी जो श्रमिक हैं वे आते हैं दूर दराज से। और साथ ही साथ बात की जाए तो यहाँ कलेक्टर परिसर है, कोर्ट परिसर। ताला लगा केंद्र, अंदर फैली गंदगी और सरकारी दस्तावेज और भोजन की आस में पहुंचने वाले जरूरतमंद। ये तस्वीरें सिर्फ एक केंद्र की नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल हैं जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य गरीब और श्रमिक वर्ग को राहत पहुंचाना है। अब तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना है। अब देखिए, साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगे रहता है। ऐसे में दूर दराज से ग्रामीण भी पहुँचते हैं, आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जो सरकार की जो योजना थी, जो अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र था, जो दैनिक भोगी जो श्रमिक हैं, श्रमिकों के लिए भरपेट भोजन मिल सके, उसके लिए जो योजना तो हालांकि बनाई गई थी, लेकिन राजधानी रायपुर के परिसर, कलेक्टर परिसर में यह दाल भात केंद्र जो पड़ा है। और अंदर में जो दस्तावेज देख सकते हैं, दस्तावेजों में साफ तौर पर जो बदहाल स्थिति में पड़ी हुई है। वर्तमान में यह दाल भात केंद्र बंद है। सवाल यह है कि जो सरकार की जो योजना थी, इस योजना को आखिरकार इस परिसर में कब चालू किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ग्रामीण आज भी आकर के पूछते हैं कि यह दाल भात केंद्र क्या खुलेगा, क्योंकि हमें भोजन करना है, भूख लगी है। ऐसे में यह ताला लगा हुआ मिलता है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सरकार की जो योजना थी, इस योजना धरातल पर उसकी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। मुझे लगा कि इस वीडियो को दिखाना जरूरी है, क्योंकि सरकार जो कि अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र के तहत जो एक केंद्र खोली थी, और सरकार, प्रदेश सरकार लगातार दैनिक भोगी श्रमिकों के लिए जो भोजन व्यवस्था मिल सके, कम दर में मिल सके, भरपेट भोजन मिल सके, इसके लिए एक योजना लाई थी। लेकिन इस योजना की हकीकत कुछ और है। तो मुझे लगा कि ग्राउंड सीजी में हमारे दर्शकों को बताना चाहिए कि जो मौजूदा राजधानी रायपुर के कलेक्टर परिसर में जो दाल भात केंद्र है, उसकी स्थिति क्या है। आपने तस्वीरें देखा, इस तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे लगा कि इस वास्तु स्थिति को दिखानी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस मुद्दे पर अगर हम तथ्यों के आधार पर इस मुद्दे पर अगर हम बात कर पा रहे हैं, ठीक ठाक जानकारी अगर दे पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।